हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर, और स्वागत है आपका एजुकेट एंड कंप्लीट लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सॉल्यूशंस। यस, हम बात करने वाले SOLUTIONS इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यार देख लो, वो टेबल मैंने कंप्लीट कर दी थी आपकी, ठीक है, कर दी थी। बोलना मत कि मैंने कंप्लीट नहीं करी थी। कहाँ है वो टेबल? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? जल्दी जल्दी हमको दिखाना है, मेरे को दिखाना है वो टेबल कहाँ गई। अरे बाप रे, हाँ ये रही। नहीं, ये रही वो टेबल। देखो यार, हमने बात कर ली एलिमेंट्स के बारे में, हमने बात कर ली कंपाउंड्स के बारे में, हमने बात कर ली मिक्सचर्स के बारे में। तो ये टेबल तो हमने कंप्लीट अब कर ली, पर कुछ केसेस है जो हम देखने वाले, ठीक है। ये जो है हमारा केस है कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। और सॉल्यूशन जो है वो किस टाइप का होता है, वो मिक्सचर होता है, वो कंपाउंड होता है, हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन के पास बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट, ओके। एक होता है क्या? एक होता है सॉल्यूट, एंड सेकंड वन इज बेसिकली सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये पूछोगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? बता रहा हूँ, शांति रखो, थोड़ी सी शांति रख लो बस। सॉल्वेंट फिक्स्ड, मतलब इसको हमने फिजिकली मिलाया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? नॉट मिक्स्ड केमिकली, ओके। नॉट मिक्स्ड केमिकली। चलो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, नॉट मिक्स्ड केमिकली। अगर हम बात करें सॉल्यूट के बारे में, सॉल्यूट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहता है इन, मतलब कम, जो कम प्रेजेंट रहता है, ओके, विच विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट बेसिकली वो कंपोनेंट होता है जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अब देखो, जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया रसना पाउडर, ओके। वी आर हैविंग रसना पाउडर। हमने इसमें क्या मिलाया? हमने इसमें मिलाया पानी। रसना पाउडर प्लस पानी गिव्स अस रसना, पता है हमें। ये क्या देता है हमें? ये हमें रसना देता है। सो यार, इसमें रसना पाउडर क्या है? इट इज बेसिकली अ सॉल्यूट। ये जो रसना पाउडर होगा ना हमारे पास, ये बेसिकली एक सॉल्यूट होता है। सिमिलरली ये जो पानी है, पानी क्या है हमारे पास? पानी एक सॉल्वेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, पानी क्या है? पानी एक सॉल्वेंट है। रसना क्या है हमारे पास? रसना हमारे पास एक सॉल्यूशन है, बिकॉज सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ये क्या है हमारे पास? इट इज बेसिकली अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सब कुछ आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। चलो, अब हम बात करने वाले किसके बारे में? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है इसको हम मिक्सचर क्यों कंसीडर करते हैं? व्हाई सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? व्हाई सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज मिक्सचर। इस टाइप से लिख लो आप, व्हाई सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड। कभी कभार ये पूछ सकते एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। कंसीडर्ड एज मिक्सचर, MIXTURE। बताओ जल्दी से। सॉल्यूशन जो है उसको हम मिक्सचर की तरह ट्रीट क्यों करते हैं? बेसिकली हम सॉल्यूशन जो है उसको मिक्सचर की तरह ट्रीट इसलिए करते हैं बिकॉज कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट बीइंग इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। मैंने क्या बोला यार? हमने क्या मिलाया? रसना और पानी को मिलाया, जिससे हमें क्या मिला? जिससे हमें रसना मिला। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रसना और पानी को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स होते हैं इसके लिए। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, या फिर फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। इनका इसका यूज करके हम इन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या करा? आपने पानी में नमक मिलाया। आपने पानी में नमक मिला के क्या करा? आप वापस अपना नमक वापस चाहते हो, क्या करोगे? आप पानी को बॉईल कर दोगे, नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है आपको चीजें? सो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो दैट इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। इट कैन बी separated into its components
बाय फिजिकल मेथड्स, ओके, बाय फिजिकल मेथड्स, वेरी गुड। हमें ये समझ में आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है अभी समझ में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमें क्लियर है कि क्या सॉल्यूशन को हम मिक्सचर को कंसीडर करते हैं बिकॉज इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। क्या है अगला पॉइंट? इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। सॉल्यूशन जो है ना, जैसे आपने क्या करा, आपने पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, आपको पानी क्या लगेगा? आपको पानी नमक मिला के क्या लगता है, जो भी लगता हो वैसा आपको पानी लग जाएगा, पानी का स्वाद बदल जाएगा। क्यों बदल रहा है? बिकॉज आपने उसमें नमक मिलाया है। आपने अगर पानी में शक्कर मिला दी, शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है, तो पानी कैसा हो जाएगा? पानी मीठा हो जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है आपका इधर बेसिकली ये जो है ये अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, एंड जो चीज अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करती है, मैंने यहाँ पे लिखा है कहीं, जो चीज कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करती है वो क्या होता है बेसिकली? वो एक मिक्सचर होता है। यस, it shows the properties of its constituents। कहाँ पे लिखा है यार, मैंने को मिल देता है ये, a mixture can be separated by its constituents, ये नहीं, shows the properties of its constituents लिखा है, ये देख लो, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको एक मिक्सचर कंसीडर करते हैं, लिख लेना इस पॉइंट को। ओके, सो इट शोज the properties of its constituents। चलो ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है, क्या है वो थर्ड पॉइंट? देखो यार, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, इसके पास बेसिकली वेरिएबल मिक्सचर होता है। आप क्या कर रहे हो? आपने लिया ये पानी, ठीक है, आपने लिया ये पानी, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली वाटर। आपने क्या मिलाया? आपने आपने एक पैकेट रसना का खोला एंड इसमें डाल दिया, ठीक है, 1 पैक रसना, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करा? आपने वही पतीला लिया, आपने इस पतीले में भी इतना इतना ही पानी लिया एंड आपने क्या करा? आपने एक की जगह 2 पैक रसना ले लिया, ठीक है, आपने एक की जगह 2 पैक रसना ले लिया। दोनों मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, दोनों के दोनों मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? बिकॉज ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये बेसिकली क्या शो करता है? ये एक वेरिएबल कंपोजिशन शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हम क्या लिख देंगे इधर? हम ये लिख देंगे, इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया हमें कि इसके पास क्या होता है, इसके पास एक वेरिएबल कंपोजिशन होती है। वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट, अब देखो यार, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने लिया ये एक गिलास, गिलास के अंदर आपने भर दिया पानी, इसमें आपने क्या करा? इसमें आपने डाल दिया सॉल्ट, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली सॉल्ट। ये आपने डाल दिया है सॉल्ट, सॉल्ट इसके अंदर आपने डाल दिया, घोल दिया अच्छे से उसको, ठीक है। घोलने के बाद, घोलने के लिए आपने इसको स्टेट भी कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया। तो अगर आप देखोगे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज आपने उसमें मिलाया नमक एंड इसके कारण क्या हो रहा है? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया है। अगर आप इसमें और नमक मिला दोगे, क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा। एंड बिकॉज ये बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट डजंट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, इट डजंट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। नोट डाउन कर लेना ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो हमने ये 4 पॉइंट देख ली कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये मिक्सचर क्यों नहीं कंसीडर करा जाता है। होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब हम बढ़ते आगे, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। झेल लो थोड़ा, कितना कितना पढ़ लिया हमने, वापस देख लो एक बार स्लाइड्स। सॉल्यूशन के बारे में बात करी हमने एंड उसके बारे में, उसके बाद हमने देखा कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन इज बेसिकली अ मिक्सचर। इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। अब देखो, देखो यार, अब हम बात करने वाले किसके बारे में? अब हम बात करने वाले हैं कि ये कंपाउंड जो होता है और ये जो मिक्सचर, ये जो सॉल्यूशन होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हम कंपाउंड और सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? देखो यार, कंपाउंड भी एक चीज होती है, उसमें मिक्सचर कराया जाता है, सॉल्यूशन भी एक चीज है जिस इसमें भी मिक्सचर कराया जा रहा है। सो हम इनको क्या कर सकते हैं? हम इनको अलग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे बात करनी है। सो गाइस, मैं बेसिकली ये बोल सकता हूँ, a liquid which evaporates completely leaving no residue is a pure compound, ठीक है। आपने क्या करा? आपने क्या करा? आपने ये लिक्विड लिया, ठीक है, ये कोई भी लिक्विड है, ठीक है, इट इज बेसिकली लिक्विड, कोई भी लिक्विड लिया,
ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, अभी पता नहीं मुझे कौन सा लिक्विड है। सो आपने लिक्विड लिया, आपने लिक्विड को क्या करा, आपने इस लिक्विड के नीचे लगाई आग, ठीक है। आग लगाते हो ना आप हर किसी के रिलेशनशिप में। सो आपने इधर लगा दी आग। आग लगाने से क्या होगा, यहाँ पे आपका होगी बॉइलिंग, ओके, यहाँ पे आपकी होगी बॉइलिंग। या फिर आपने क्या करा, आपने इसका सिंपली इवेपोरेशन भी कर दिया, ठीक है, आपने इसका सिंपली इवेपोरेशन भी कर दिया। क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो लिक्विड है ना, इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं छूट रहा है, ठीक है। ये जो डब्बा है हमारे पास, ये खाली हो चुका है, ये डब्बा हमारे पास खाली हो चुका है, ठीक है। ऑल वाटर गॉन, ठीक है, ऑल वाटर गॉन, ठीक है। अगर ये पूरा पूरा डब्बा खाली हो चुका है तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली एक प्योर कंपाउंड है। इट इज बेसिकली अ प्योर कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको हम बोल सकते हैं एक प्योर कंपाउंड, ओके। सो प्योर कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, अ लिक्विड which evaporates, ये मैंने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कर दिया इसको बॉइल, ओके। बट अगर वो लिक्विड जो है उसको अगर हम लंबे समय तक धूप में छोड़ दे और वो इवेपोरेट हो जाता पूरी तरीके से और वो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्योर कंपाउंड, ओके। अ लिक्विड व्हिच इवेपोरेट्स completely without leaving any residue, is a pure compound, okay, is a pure compound। समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब आपने क्या करा, आपने ये लिक्विड तो लिया, ठीक है, ये पानी ले लो, आप एक काम करो पानी कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये लिक्विड तो लिया, ठीक है, मान लो यहाँ तक आपका लिक्विड भरा है। आपने क्या करा, आपने इसको वापस से नीचे से आग लगा दी, ठीक है। इवेपोरेशन भी हो सकता है पर मैं इस प्रोसेस को जल्दी बताना चाह रहा हूँ, तो ये इतनी जल्दी टेक प्लेस कर रहा है। चलो, आपने वापस से क्या करा, आपने इसमें आग लगा दी, क्या होगा, वापस से वेपर्स बनेगी, ठीक है, वापस से वेपर्स बन जाएगी। एंड क्या होगा, बेसिकली क्या है आपके पास, ये एक लिक्विड है। अब देखो, पर इसमें कुछ चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है, इसमें ये चेंज आ रहा है कि यहाँ पर ये जो नीचे है, ये जो इसका सरफेस है, यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली एक रेसिड्यू छोड़ के जा रहा है, ओके। ये एक रेसिड्यू छोड़ के जा रहा है। रेसिड्यू क्या हो सकता है, देखो यार, पानी अलग अलग टाइप का होता है। किसी पानी में कुदरती नमक आता है, ओके, जिसे आप बोलते हो बोरिंग का वाटर, आप बोलते हो नर्मदा का वाटर। तो ये सारे वाटर अलग टाइप के होते हैं। किसी में सॉल्ट मिले रहते हैं, किसी किसी पानी में सॉल्ट मिले रहते हैं। तो वो क्या है, वो बेसिकली रेसिड्यू कहलाता है, ठीक है। लाइक सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, लाइक सॉल्ट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगर आपको मिल रहा है क्या, अगर आपको मिल रहा है रेसिड्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन और मिक्सचर। दिस इज बेसिकली नोन एज सॉल्यूशन और मिक्सचर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन और मिक्सचर। तो डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं, लिक्विड विच LIQUID leaves behind a residue on evaporation, में ई भी लिखना उधर, evaporation is a solution or a mixture, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, is basically a solution और मिक्सचर, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये चीजें, बताओ, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ये एक मिक्सचर भी हो सकता है। अब चलो, अब हम बात करते हैं, हमने किसके बारे में बात करी, हमने बात करी है सॉल्यूशन के बारे में, हमने सारे के सारे सॉल्यूशन के बारे में बात कर लिए। एक और चीज, एक छोटी सी चीज के बारे में और बात कर लेते हैं हम, ठीक है। एक छोटी सी चीज के बारे में हम और बात कर लेते हैं, which is basically alloys। क्या होता है alloys, इसके बारे में हम बात करने वाले। So we are going to talk about alloys। आपने क्या देखा होगा, आपने बेसिकली ये देखा होगा कि कभी कभार कोई दो मेटल्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास आ रहा है ये कॉपर, ठीक है। आपने क्या लिया, आपने लिया ये जिंक, ठीक है। ये कॉपर और ये जिंक, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। कॉपर और जिंक को आपने मिक्स कर दिया। अभी रेशो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो रेशो है, मैं इधर लिख देता हूँ,
इन एनी रेशो। ये रेशो जो है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिक्सिंग रेशो इसका कुछ भी हो सकता है। आपको एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगी आपको चीज, ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास एक कॉपर जिंक अलॉय, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये एक कॉपर जिंक अलॉय हो जाएगी। अब देखो ये ऐसा भी हो सकता है कि कॉपर आपका इतने पोर्शन में, जिंक आपका इतने पोर्शन में, हो सकता है ना। अब देखो क्या मैंने इधर क्या लिखा है, इन एनी रेशो, मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर हम कॉपर मेटल लेते हैं, अगर हम जिंक मेटल लेते हैं, तो ये क्या बना देता है, ये बेसिकली एक कॉपर जिंक का अलॉय बना देता है। एंड इसका यूज जो रहता है, ये बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज मिक्सअप करके हम इसका बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, ठीक है, अलॉयज का बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल इंडस्ट्रीज में, सो इनके मिक्सचर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, अलॉय जो है इट इज आल्सो मिक्सचर, बिकॉज यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, किसी भी रेशियो में हम मिला सकते हैं, ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज आल्सो अ मिक्सचर, अलॉय इज आल्सो अ मिक्सचर। अब देखो ये एक मिक्सचर है, बिल्कुल ये एक मिक्सचर है, ये किस टाइप का मिक्सचर है, इट इज बेसिकली अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज तो इनकी रहेगी, पर हम उसमें से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे कौन सा पार्टिकल जिंक का है, कौन सा पार्टिकल कॉपर का है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ होमोजेनस मिक्सचर है ये। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। अब देखो अगला पॉइंट क्या हो सकता है हमारे पास, अगला पॉइंट ये हो सकता है, ये मिक्सचर क्यों है, सिंपल सा काम है यार, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, इसलिए ये मिक्सचर है, ठीक है, इट shows the properties of its constituents, लिख लेना इस पॉइंट को, ठीक है, constituents। चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अगला यार ये इन एनी रेशो में इधर थोड़ा लिखूंगा, मैं यहाँ पे भी लिखूंगा पॉइंट बना के, ठीक है, बिल्कुल लिखूंगा पॉइंट बना के। देखो यार ये कॉपर जो है ये 40% मिलाया जा सकता है, जिंक जो है ये 60% हो जाएगा, फिर ये जो कॉपर है ये 55% मिलाया जा सकता है, जिंक कितना हो जाएगा फिर 45%, तो ये किसी भी रेशो में मिलाए जा सकते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 45%, ये किसी भी रेशो में मिलाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी रेशो में मिलाए, हमें किस टाइप का मटेरियल चाहिए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, रेशो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेशो डिपेंड्स ऑन मटेरियल वी वांट, मटेरियल प्रॉपर्टी वी वांट, ओके, प्रॉपर्टी, सो इधर मटेरियल प्रॉपर्टी वी वांट, ओके, चलो आगे समझ में। तो ये वाला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ मैं, लास्ट पॉइंट इसमें लिख सकता हूँ मैं, दैट इट इज हैविंग अ वेरिएबल कंपोजिशन, इट हैज अ वेरिएबल composition, ओके, समझ में आ गया आपको, सॉल्यूशंस पूरा, अलॉयज पूरा, सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर क्यों कहलाता है वगैरह वगैरह, आपको आ गया सब कुछ समझ में। चलो फिर हम इस लेसन को यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको मजे आए होंगे, हमने जो कुछ पढ़ा आपको सब कुछ समझ में आया होगा, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पक्का उसका रिप्लाई दूंगा। आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप एंड अनअकैडमी ग्रुप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैं डालते रहता हूँ, उस पर आपको मजा आने वाला है, ठीक है। So guys, this was all for this particular video. Till then, see ya, take care and bye bye.